प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि कक्षा 12 की भौतिकी के में आपने अभी तक देखा कि कैसे गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा, यदि किसी चालक में धारा बह रही तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके अलावा आपने एक और अवधारणा पढ़ी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक है और उसमें धारा बह रही है तो उस पर बल लगता है। तो ये सब चीज़ें आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाने चाहिए कि कहाँ कहाँ हमने किस तरह से, और शायद हो भी रहे होंगे। आज मैं कल हमने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था और बायो-सेवर्ट के नियम से ही आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर और उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले कि मैं बोर्ड की ओर बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड में आप दिखा दूं कल का जो रिवाइज है। आप देख रहे होंगे कि कल हमने जब बायो-सेवर्ट का नियम आपने पढ़ा तो उसमें था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हथेली के नियम से निकालते हैं या दाएं हथेली के नियम नंबर 1 से निकालते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, सामने मैंने प्रयास किया है कि आपको बहुत आसानी से बहुत चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। जैसे बार बार हाथ में दिखाने में, देखिए आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ भी दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यदि अंगूठे के पास की उंगली यदि चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा करता है, संकेत करता है, दूसरी उंगली यानी मध्यमा उंगली यदि चुंबकीय धारा की ओर संकेत करता है, तो उन दोनों के लंबवत जो थंब है हमारा अंगूठा, वो बल की दिशा में संकेत करता है। यानी कि यदि चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर हो, प्रथम उंगली की ओर हो और दूसरी उंगली विद्युत धारा, चालक में बहने वाली विद्युत धारा को दर्शा रही हो, तो उस चालक पर लगने वाला बल उन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर लगता है। तो जैसे मैंने प्रयास किया उसमें एक चित्र बना करके, आप देख रहे होंगे कि बी और आई यदि कागज़ के नीचे एक पन्ने के तल पर हैं, दोनों लंबवत हैं 90 डिग्री पे, तो जो एक पेज ऊपर की ओर खुल रहा है, जैसे बुक खुलता है, तो उसके ठीक ऊपर खड़े वाले बुक की ओर जो है आप पे बल लग रहा है। तो ये आपके और अच्छे विजन को क्लियर करने के लिए बताया। तो अब हम बोर्ड की ओर चलेंगे और आपको बताएंगे कि वृत्ताकार वृत्ताकार कुंडली के पहले केंद्र पर, और फिर बताएंगे अगला पॉइंट उसका कि अक्ष पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं हम। तो पहले समझिए कि किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये आपके लिए मैंने उसमें चित्र बनाया है, अलग अलग कलर से मैंने उसके अलग अलग पार्ट, यानी इनको कहते हैं हम धाराखंड। जैसे कि पहले दिन भी मैं आपको समझा रहा था जब बायो-सेवर्ट का नियम हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि धाराखंड कैसे होते हैं। छोटे छोटे धाराखंड होते हैं, करंट एलिमेंट्स, जिनके कारण हम जैसे डेल बी एक पॉइंट पर निकाल रहे होते हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे होते हैं। ऐसे मैंने इसीलिए इसमें विभिन्न कलर कर रखे हैं कि ये अलग अलग जो कुंडली के जो है अलग अलग पार्ट को अलग अलग कलर दिए हुए हैं कि उसमें विभिन्न धाराखंड हैं। और इन विभिन्न धाराखंडों को जब हम पूरे कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो सारे धाराखंडों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको जोड़ देते हैं। तो इसी को मैं बोर्ड पर आपको समझाऊं। वहाँ पर देखिए आप करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैंने अभी उसमें डायरेक्शन बनाया नहीं है, इसमें जो धन प्लेट है, धन से बाह्य परिपथ में एक तरह से धन से ऋण की ओर धारा बह रही होती है। तो यानी इसमें जो आपका चित्र दिख रहा है, इसमें वामावर्त दिशा में करंट बह रहा है। अगर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो वामावर्त दिशा में धारा बह रही है। तो मैं इसको बोर्ड पर भी बनाता हूँ और आपको थोड़ा बोर्ड पर इसे समझाता हूँ। ये समझिए, ये वृत्ताकार कुंडली है, इस पर हमने एक सेल वैसे ही बना देते हैं जैसे उसमें था। आप किधर की ओर भी बना देंगे, दोनों स्थितियों में मैं आपको समझाऊंगा कि कोई आपको कहीं पर भी कंफ्यूज। ये कुंजी है कि ये सेल है, और जैसे ही हम इसमें कुंजी दबाएंगे तो ये इधर से ये करंट फ्लो हो गया आपकी। तो एक तरह से ये पूरा इसमें करंट बह रहा है और ये एक तरह की धारावाही कुंडली हो गई, ये उसका केंद्र हो गया और यहाँ से ये धारा बह रही है। इसके केंद्र पर हम ठीक जो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कल की तरह आपने बायो-सेवर्ट में पढ़ा होगा, उदाहरण यहीं पर ले लेते हैं, कोई एक धाराखंड ले लेते हैं हम। तो धाराखंड मैंने ए बी ले लिया, माना ये ए बी धाराखंड है। तो ये ए बी धाराखंड यहाँ से और यहाँ तक, इस ए बी धाराखंड के कारण इसके केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र माना सपोज करो कि डेल बी है, कितना हो रहा है, डेल बी, डेल माने डेल और डेल्टा छोटा स्मॉल, इस धारा खंड के कारण इसके कुंडली का केंद्र वो है, धारा इसमें आई बह रही है, यानी वृत्ताकार कुंडली है, जो वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या भी नोट कर लीजिए, जरूरत पड़ इसकी आगे जरूरत है, त्रिज्या बराबर आर है। कुंडली में धारा जो है, कुंडली में विद्युत धारा बराबर आई है, केंद्र ओ पर धाराखंड अभी जैसे बताया कि ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, डेल बी इज इक्वल टू कैसे आएगा, बायो-सेवर्ट के नियम से, ये आएगा बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम में क्या था कि डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट या म्यू जीरो, जो भी आप इसका उच्चारण करते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 4 पाई आई डेल एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको बायो-सेवर्ट के नियम से कल बता दिया था। तो ये किस केंद्र पर, केवल धाराखंड ए बी के कारण आया है। अभी मैंने इससे पहले आप स्लाइड में देख रहे थे कि सारे इसी तरह सभी कई और धाराखंड इसके बने हुए थे, कलर्ड थे और दिख भी रहे थे। ये पूरा वृत्ताकार है, यहाँ पर ही हमने इसके 2 सिरे काट करके इसमें करंट फ्लो के लिए कर रखा है। यदि पूरा ये बंद होता तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता, तो ये यहाँ से ये 2 सिरे पर हैं। तो आपके बुक में हो सकता है इस प्रकार का फिगर नहीं होगा, ये सेल या बाह्य सर्किट नहीं दिखा रखा होगा, केवल धारा दिखा रखी होगी, उसकी त्रिज्या आर दिखा रखी होगी और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु ओ पर दिखा रखा होगा, इस तरह से होगा। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपके कहीं इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो आप ये समझिए बायो-सेवर्ट के नियम से कहाँ से आया था, ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। ये बायो-सेवर्ट के नियम से ये आगे आपका केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर धाराखंड ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब इसी प्रकार इसमें कई और धाराखंड होंगे और इन धाराखंडों के कारण क्या निकाल सकते हैं हम, पूरे चुंबकीय क्षेत्र। अब ये केवल इस धाराखंड ए बी के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब आपको क्या करना है कि पूरे कुंडली के कारण, यानी जो वृत्ताकार कुंडली है उसके कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, समस्त धाराखंडों के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिज्या है और ये क्या है, परिधि है वृत्ताकार कुंडली की, और परिधि पर कोई भी किसी भी वृत्ताकार या वृत्त में परिधि के साथ त्रिज्या हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनता है ये, 90 डिग्री का। तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ये किस किस के बीच है, त्रिज्या एवं परिधि, परिधि पर त्रिज्या एवं परिधि के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो डेल्टा वी डेल बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल एल इंटू साइन 90 का मान कितना होता है, 1, यानी चलो लिख देता हूं साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। डेल बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। क्यों हुआ, चूंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये हो गया आपका कौन सा मान आ गया, ये एक धाराखंड के कारण। अब पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण, अभी देखिए यहां पर धाराखंड लिखा मैंने, अब लिख रहा हूं मैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु ओ पर या केंद्र पर, बिंदु ओ यानी क्या है, केंद्र, वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं केंद्र पर,
ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद चुंबकीय अक्ष पर भी पढ़ेंगे। अभी हम पहला पढ़ रहे हैं केंद्र पर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसी तरह के सभी धारा खंडों का B का मान हो जाएगा सिग्मा समेशन ऑफ डेल बी, समेशन ऑफ डेल बी या सिग्मा डेल बी, यानी सभी का जोड़। इस तरह के सभी खंडों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसका जोड़। अब इसमें हम इसी B बराबर सिग्मा डेल बी, यानी B का मान हो जाएगा सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें म्यू नॉट 4 पाई ये सब कांस्टेंट हैं, केवल जुड़ेगा किसका, जो सिग्मा, यानी जोड़ किस किस का होना है, केवल डेल एल का, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो क्लियर ही हो गया, इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर। आई को भी जुड़ना नहीं है, आई तो धारा एक ही है सब में, आर भी एक सबके लिए, केवल यदि जुड़ना है तो किसने जुड़ना है, डेल एल। डेल एल मीन्स इसकी लंबाई थी डेल एल, यहां से यहां की लंबाई कितनी थी, डेल एल, और इसी तरह सबकी सब डेल एल जुड़ जाएंगे। तो यानी अब बताइए सिग्मा डेल एल का मान कितना हो जाएगा, वृत्ताकार कुंडली की परिधि क्या हो जाएगा, वही डेल्टा एल है, सिग्मा डेल्टा एल है, और डेल्टा एल का मान, परिधि का मान कितना होता है, सभी को जोड़ोगे तो एक वृत्त बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको स्लाइड में भी दिखाया था, तो स्लाइड में भी आप देख रहे थे अलग अलग कलर के थे, तो वो सब जुड़ करके फिर क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। और वृत्त जिसकी त्रिज्या आर होती है, जिसकी त्रिज्या आर होती है, उसका परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब ध्यान दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, केवल एक आर बचेगा। तो B का मान आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 भी आ जाएगा, नीचे बचेगा, 4 की जगह 2 पाई रह जाएगा। पाई भी कैंसिल, पाई से म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। ये क्या मान है, वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का ये मान है। यह है वृत्ताकार कुंडली के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इतना आ गया। तो ये म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, म्यू 0 आई, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 पाई से पाई कैंसिल हुआ, स्क्वायर एक आर कैंसिल, तो म्यू बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। अब आप इसी में दो चीजें अभी और इसमें हैं कि एक तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, दूसरा यदि कभी कभी क्या होता है, ये तो एक लूप है, ये कुंडली का मतलब एक लूप, और यदि इसमें बहुत सारे लूप जोड़ दें, ऐसे हम एन क्वाइल बना दें, एन क्वाइल्स को ज्यादा कर दें, एक कुंडली है, अभी एक कुंडली है, ये एक वृत्ताकार कुंडली है, यदि इस प्रकार एक दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से पूरी कुंडली बन जाएगी, जैसे उंगलियां दिख रही हैं ये। तो इस स्थिति में यदि एन कुंडली हो, एन फेरे हो, यदि कुल फेरे कितने हो, जैसे इस तरह का एक लूप है, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, इस तरह के कुल यदि एन लूप हो, और उनके केंद्र पर हम बीचों बीच में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में यदि कुंडली में एन फेरे हों, यदि कुंडली में एन फेरे हों, तो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र
B बराबर हो जाएगा n टाइम्स, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी म्यू 0 NI अपॉन 2R। ये कब है? जब कुंडली में n फेरे हों, तो उस स्थिति में आपका B इजिकल टू म्यू 0 NI अपॉन 2R, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका ज्ञात होगा। अब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकलेगी। कहीं पर भी आप जब कभी भी किसी डेरिवेशन को आप पूरा कर रहे होते हैं तो आप उसमें जैसे जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं या कोई भी जब सदिश राशि का मतलब उसको ड्राइव करते हैं तो उसकी दिशा भी जरूर निकाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपने कंप्लीट आंसर आपका या कंप्लीट चीज हो चुकी है हमारी। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा क्या हो जाएगी? केंद्र पर। ये आप कौन से नियम से निकालेंगे? फिर अभी बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, या दाएं हथेली के नियम नहीं। अब बल की बात नहीं हो रही है, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हमने क्या बताया था आपको? दाएं हथेली का नियम नंबर 1, यानी यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार से फैलाते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को दिखा रहा हो, उंगलियां उस ओर इशारा कर रही हो जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हाथ को धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब आप यहां पर समझिए, मैं थोड़ा सा आपको घूम ये दिखा रहा हूं। आप यहां पर देखिए धारा किधर है? ऊपर की ओर है, ये धारा ऊपर की ओर है, उंगलियां उधर इशारा कर रही हैं जिस बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यदि हम इसको, ये धारा ऊपर की ओर यानी यहां पर देखेंगे तो स्पष्ट दिशा में ऊपर की दिशा में, यहां पर भी देखोगे तो वही है, यहां पर भी देखोगे वही है। तो आप यदि दिशा निकालेंगे तो किधर की ओर होगा? यदि हम कागज के तल में हैं थोड़ी देर के लिए, यदि ये कागज का तल है और ये वृत्ताकार है और इधर ये वामावर्त यदि धारा चल रही है, तो उस स्थिति में यदि वामावर्त दिशा में धारा चल रही है तो उस स्थिति में हम अगर धक्का देंगे तो किधर की ओर देंगे? बाहर की ओर। तो यानी कागज के तल पर लंबवत बाहर की ओर, यानी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। अगर ये कागज है यूं मेज में रखा हुआ तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो दिशा क्या हो जाएगी? किसके नियम से? दाएं हथेली के नियम नंबर 1 से। दाएं हथेली के नियम नंबर 1 से कागज के तल के लंबवत केंद्र पर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो ओ पर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। तो ये मैंने हल्का सा तीर से ये दिखा रखा है, यानी ये कागज का तल है तो लंबवत ऊपर की ओर दिशा होगी। अब बात आती है इसमें म्यू इजिकल टू म्यू 0 इजिकल टू क्या मान आया था आपका? यदि n फेरे हों तो म्यू 0 इजिकल टू बी इजिकल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। NI म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ये तो आ गया वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कि वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके अक्ष, वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, धारा बह रही है जिसमें बगैर धारा के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर, अब केंद्र पर न पढ़ के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब थोड़ा सा देखिएगा इसके लिए क्या होता है, समझिएगा थोड़ा सा कि ये वृत्ताकार कुंडली है, इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या R है और इसके किसी अक्ष के किसी बिंदु पर ये पूरा अक्ष होता है। एक चीज़ थोड़ा सा मैं रिवाइज के लिए मैं थोड़ा सा भूल गया था, आपको थोड़ा बैक जा रहा हूँ, इसको क्षमा चाहता हूँ, इसको अभी आगे बढ़ रहा हूँ। आपको यहाँ पर बताया था मैंने कि अभी धारा इसमें क्या था? दक्षिणावर्त था, तो तब तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है।
आपको कहीं पर भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। उस स्थिति में अगर आपका माना कागज के तल में यही करंट, आपने ये सेल अगर इधर, ये इसका धन सिरा इधर होता, ऋण उधर होता, तो धारा इसकी यहाँ से उधर की ओर जा रही होती। आपको कहीं भी मतलब एग्जाम के लिए ये नहीं देखना कि वहाँ बाईं तरफ से आ रहा था, ये आ रहा था। आपको अपने ढंग से कहीं चित्र बना दिया, उसी तरह से समझाइए। अगर ये धारा इधर से उधर की ओर बह रही हो, ये सेल पलट दें हम, और ये धारा उधर की ओर बह रही हो, तो तब अंगूठा उस दिशा में हो जाएगा, धारा की दिशा में, उंगलियां उधर की ओर करना है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, और इसको धक्का देने की दिशा में अंदर की ओर। तो आप लिख देंगे उस स्थिति में कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके केंद्र पर कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। बस इतना, थोड़ा सा ये आपको और चीज छूट गई थी इसलिए बता रहा हूं। अब बात आती है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इसका अक्ष है, अक्ष इधर को भी है। क्या होता है इसमें कि ये कुंडली है, इसके दोनों ओर अगर हम एक लंबी डोरी खींच दें भी केंद्र से, तो वो उसका अक्ष हो गया। तो अक्ष का मतलब इधर की ओर भी है, ये भी अक्ष है, और उधर की ओर भी अक्ष है। लेकिन सुविधा अनुसार, चूंकि इधर आपके लिए लिखने के लिए या कहीं पर भी जब हम क्या करते हैं तो हम दाईं ओर को उस पॉइंट ले लेते हैं। तो माना यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम फिर छोटे छोटे किस में बांट देंगे, छोटे छोटे धारा खंडों में बांट देंगे। माना ऐसे एक डेल्टा एल कोई धारा खंड लिया हमने, यहाँ से ए और बी कोई, या स्मॉल ए बी ले लो। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम बी लेते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर बी नाम ना दे करके स्मॉल ए स्मॉल बी दे सकते हैं, धारा खंड का नाम। ऐसे ही अन्य धारा खंड, और इस तरह से एक कुंडली धारा खंड से बना हुआ है। एक कुंडली है, उसमें एक छोटा धारा खंड लिया हमने जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। तो इस चित्र को थोड़ा सा मैं और अधिक स्पष्ट करने के लिए आपको स्लाइड पर बताता हूं। पहले बच्चों, अब आप देखेंगे कि इस चित्र के साथ ही मैंने स्लाइड पर भी आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए बना रखा है कि कैसे हम इसको थोड़ा सा स्लाइड में और स्पष्ट हो जाता है डायरेक्शन के लिए। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको ले चलता हूं स्लाइड की ओर। तो स्लाइड में देख रहे होंगे आप कि मैंने उसी तरह कुंडली बनी हुई है, और ए बी ऊपर देखो मैंने ग्रीन कर रखा है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। चालक उसमें, इसमें भी धारा कैसे बह रही है, वामावर्त बह रही है। आप चाहो तो आप दक्षिणावर्त भी चला सकते हो। धारा का वामावर्त दक्षिणावर्त चलने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बस उसी हिसाब से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा बदल जाती है। अब इसमें आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि आप अभी दाईं ओर का पार्ट छोड़ दीजिए, अभी केवल कुंडली को देखिए। कुंडली में मैंने दो रंग डाल रखे हैं। दो रंग इसलिए डाल रखे हैं कि ऊपर एक डेल्टा एल दिख रहा है, ऐसे नीचे भी डेल्टा एल है, वो ए डैश बी डैश से शो हो रहा है, ऊपर वाला ए और बी से शो हो रहा है, तो उसकी लंबाई डेल्टा एल है। ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर रखे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब क्या, थोड़ा सा ये देखिए कि जैसे ये कागज है, इसको कागज का तल समझिए इस टेबल को, तो इसमें ये जो पूरा कुंडली है वो इस तरह से है, और इस तरह से जब हम इसको लेते हैं, इस कुंडली को, या इसको ये समझिए कि ये चौकोर कुंडली को एक थोड़ी देर के लिए वृत्ताकार समझिए, ये समझिए ये है कुंडली। अब ये कुंडली इस टेबल के लंबवत है, ये कुंडली कहाँ है, इस टेबल के लंबवत। और यदि मैं इधर कोई अक्ष पे कोई पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करूंगा, और इसमें यदि धारा इस तरह से किधर बह रही है, वामावर्त बह रही है, आपको जो दिख रहा है वो वामावर्त बह रही है, यानी इधर की ओर बह रही है। वामावर्त यानी इधर की ओर बह रही है, ये बह रही है, इस तरह से बह रही है। तो जब हम ये वामावर्त ऊपर को, तो अंगूठा मैंने उधर कर रखा है जिधर धारा बह रही है, उंगलियां उधर फैला रखी हैं जहां पर हमें अक्ष आगे की ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो ये बाहर की ओर, ये इस दिशा में होता है। तो आप थोड़ा क्लियर स्लाइड में दिख रहा है, मैंने आपको दिखा रखा है उसमें कि ये फिर से समझ लीजिए कि पॉइंट P पर एक डायरेक्शन में ये चुंबकीय क्षेत्र देखिए मैंने उसमें वो एरो बना रखा है, और वो एरो आपको स्लाइड होकर के दिख रहा है कि उस डायरेक्शन में आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस पॉइंट पर, जो डेल्टा बी निकालेंगे हम, डेल बी निकालेंगे, तो डेल बी की दिशा उस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह जो नीचे वाला, जब हम डेल एल की बात करेंगे अगले, उसके अपोजिट में दूसरा जो धारा खंड है, करंट एलिमेंट है, जब उसके कारण हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो उसी तरह से एक दूसरा एरो आपको जो डायरेक्शन होगा नेक्स्ट, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये दो डायरेक्शन में, एक नीचे की ओर है और डेल एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ऊपर की ओर डेल, और इसमें एक कोण जो आपका त्रिज्या और उसके बीच में क्या कहते हैं, ये जो x दूरी पर है,
ओ से पी की दूरी x है, अक्ष में दूरी x है, ऊपर जहां पर डेल एल से पी की दूरी r है। ये मैं चीज़ें नोट कर देता हूं, तब आगे बढ़ता हूं मैं उधर, फिर आपको एक बार स्लाइड में ले जाऊंगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये ओ पॉइंट है, इससे दूरी जो है वो हमने क्या ले रखी है, x ले रखी है। इस डेल एल से दूरी कितनी हो गई, r, और इसको हम a ले लेते हैं, या त्रिज्या को कैपिटल R ले लीजिए, कोई आपको वहां पर हमने a लिया हुआ, स्मॉल a, यहाँ पर स्मॉल ए हमने इसके, ये ए भी सेगमेंट है और स्मॉल ए ले रखा है, तो स्मॉल ए ही ले लेता हूँ। यदि इसकी त्रिज्या ए है, इस डेल एल से, यानी इससे हमने दूरी आर ले रखी है पी बिंदु की, और वो जो केंद्र है, केंद्र से दूरी अक्ष की पर पी बिंदु की दूरी एक्स है, यानी केंद्र ओ से पी की दूरी, उस बिंदु की दूरी जो जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो x है। कुंडली की त्रिज्या, ये है, और डेल एल लंबाई ए बी धाराखंड, डेल एल लंबाई के कारण बिंदु P पर, यानी जो बिंदु P की दूरी, से बिंदु P की दूरी बराबर कितनी है, R। अब इसमें भी हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। तो बायो-सेवर्ट के नियम से धाराखंड ए बी के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, डेल, सपोज करो डेल बी है, तो डेल बी बराबर वही म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन, अब दूरी कौन सी है, आर है, तो आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर ए कर लीजिए, और थोड़ा समय की दृष्टि से आप प्यारे बच्चों आज के लिए इस अध्याय को यहीं पर रोकते हैं, कल इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और इसमें यदि आपके द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा कोई भी आपके साथियों द्वारा यदि इस लेसन का कोई पार्ट छूट गया हो या पूर्ण रूप से लेसन छूट गया हो, तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।